जो हमारे देश के संत होते हैं ना, कहते हैं जब सन्यास ले लेते हैं हमारे साधु संत, जब सन्यास ले लेते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, तो वो अपने पिता को प्रणाम नहीं करते, लेकिन सन्यासी को भी अपने माता को प्रणाम करने की इजाजत है। किसे प्रणाम करने की इजाजत है? बोलो। अपनी मां को। अपनी मां को प्रणाम करते रहिएगा। साधु संत भी क्यों ना बन जाएं आप, सन्यासी भी क्यों ना बन जाएं, पर आपकी मां है तो आप उसे अपने पास रख सकते हैं, सन्यासी होकर भी, और मां की सेवा कर सकते हैं। मां की सेवा से, मां से ऋण नहीं हुआ जा सकता, इसलिए अपनी मां की सेवा जरूर करें, भगवान की तरह करें। आजकल समाज को क्या हो गया है, जन्म देने वाली मां को ही ठुकरा देते हैं। क्या मुंह दिखाओगे भगवान को? जब मर के जाओगे तो क्या कहोगे कि हमने जन्म देने वाली मां को भी घर से निकाल दिया था? क्या कहोगे कि हमने अपनी माता को भी भोजन नहीं दिया? मैया एक बात बताओ, कुछ स्त्रियां कहती हैं कि कुछ स्त्रियां अपने पति से कहती हैं कि या तो अपनी मां को रख लो या तो हमें रख लो। मैया, जो बहू कहती है अपने पति से, जो पत्नी कहती है अपने पति से कि या तो अपनी मां को रखो या हमें रखो, जब तुम मर के जाओगी तो भगवान पूछेंगे कि तुम अपनी सास को 2 वक्त की रोटी ना दे पाई। वो सास जिसने तुम्हारे पति को जन्म दिया, जिसने तुम्हारे पति को गोद में खिलाया, प्यार किया, अरे तुम्हारी गोद में तुम्हारा भी तो बच्चा है। कल को तुम्हारी बहू आए और कहे कि हटाओ इस बुढ़िया को, तुम्हें कैसा लगेगा? जब आप अपने से बड़ों की इज्जत नहीं करते तो आपकी भी इज्जत कौन करेगा? यदि आपने अपने बूढ़े सास ससुर का अपमान किया है तो जब आप बुढ़ापे में सास ससुर बनेंगे तो आप कौन सा सम्मान पाओगे? ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। जो आप कर रहे हैं वो किसी और के लिए नहीं है, वो खुद आपके लिए है। इसलिए कोई ऐसा काम ना करना कि जब वो कर्म आपके सामने आए तो आपको रोना पड़े। इसलिए अपने माँ का पूरा ख्याल रखिए। माँ, एक आदमी बोला मेरी माँ तो है, कौन संभालता है? बोले 4 नौकर रखे। नौकरों के भरोसे माँ नहीं होती और पत्नी के भरोसे भी माँ नहीं होती। आप अपनी पत्नी के भरोसे अपनी माँ को मत छोड़िएगा। आप खुद, मैं हर पुरुष से कहता हूँ, आप खुद अपनी माँ के पास बैठना सीखो, माँ से हालचाल पूछना सीखो। कैसी हो माँ, क्या खाओगी? आपकी पत्नी का इतना अटैचमेंट आपकी माँ से नहीं हो सकता। आप बेटे हैं, आप उस माँ का खून है, आप उस माँ को ज्यादा समझते हैं। आपकी पत्नी भगवान जाने कितना समझेगी। इसलिए श्रवण कुमार की कथा आपको सुननी चाहिए। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, अंधा अंधी। श्रवण कुमार की पत्नी एक मिट्टी का बर्तन बनाई थी जिसके पेट 2 थे, मतलब भीतर से भाग 2 थे, ऊपर मुंह 1 था। तो अपने सास ससुर को मही छाछ से बनी छाछ में चावल पका के खट्टी खिचड़ी परोसती और अपने पति को बढ़िया मीठी खीर परोसती। एक दिन श्रवण कुमार ने देखा कि पिता की थाली की खीर थोड़ा गर्म है, तो अपनी थाली पिता को खिसका दी और पिता वाली थाली स्वयं ले ली। और जब अंधे पिता ने श्रवण कुमार की थाली में रखी खीर खाई तो अंधे बाप ने श्रवण कुमार से कहा कि बेटा, आज घर में कोई उत्सव था क्या? श्रवण कुमार बोले, ना पिताजी, आज तो कोई उत्सव नहीं था। क्यों? तब अंधे बाप ने कहा कि बेटा, आज वर्षों बाद खीर प्राप्त हुई है, खीर मिली है, कोई उत्सव तो होगा। श्रवण कुमार ने कहा, पिताजी, खीर तो आप रोज खाते हो, आपकी थाली में मैं रोज खीर देखता हूँ। अंधे पिता ने कहा, बेटा श्रवण, मेरी थाली में खीर कहाँ, मुझे तो खट्टी खिचड़ी प्राप्त रोज होती है। अब श्रवण कुमार ने पिता की थाली में जो खिचड़ी थी या खीर जैसी दिख रही, क्योंकि छाछ में और दूध में पकाओ चावल को तो दोनों का रंग एक सा है। जब खाया तो वो खिचड़ी खट्टी थी, वो खीर खट्टी थी। श्रवण कुमार समझ गए कि मेरी पत्नी
मेरे माता पिता के साथ कपट करती है, मुझे मीठा खिलाती है और मेरे माँ बाप को खट्टा खिलाती है, इसलिए कपट कर रही है। अब श्रवण कुमार ने अंदर जाके देखा तो उसके बर्तन ऊपर से तो एक था पर भीतर से दो भाग थे, अलग बनवा रखा था। श्रवण कुमार समझ गए कि मेरी पत्नी के भरोसे मेरे माँ बाप की सेवा ना होगी। तुरंत अपने माँ बाप को कंधे पर रखा, कावड़ यात्रा जो कंधे पर रखा और माँ बाप को बिठाया और बस चल पड़े चारों धाम की। आज से मैं खुद माँ बाप की सेवा करूंगा, मैं ही बनाकर खिलाऊंगा, मैं ही पानी पिलाऊंगा, मैं ही यात्रा कराऊंगा। उस दिन से अपनी सब छोड़ करके श्रवण कुमार चले गए। मैं ये नहीं कहता कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो, मैं ये कहता हूं कि पत्नी को भी संभालना, पत्नी का भी ख्याल रखना और माता पिता का भी ख्याल रखना, ये पुरुष के लिए दोनों काम जरूरी है। पत्नी आपकी जिम्मेदारी है तो माता पिता भी आपकी जिम्मेदारी है। आजकल बच्चा एक जिम्मेदारी तो निभाता है, दूसरी से मुंह मोड़ लेता है। इन बातों को समझना चाहिए। शास्त्र जो हमें आज्ञा दें उन आज्ञाओं को पालित करना चाहिए, पालन करना चाहिए, उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उल्लंघन करने का बड़ा दंड है। इसलिए हर बेटे को अपनी माँ के पास बैठकर पूछना चाहिए, चरण दबाना चाहिए। माँ से बड़ा कोई भगवान, कोई देवता कुछ नहीं, पहला भगवान माँ। अरे माँ ने ही हमें सब कुछ बताया है, क्यों? इसलिए थोड़ा समय दिया करो अपनी माँ को। अच्छा बताओ, कोई बेटा अपने माँ बाप की सेवा करेगा तो भगवान खुश होंगे कि नाराज हो जाएंगे? जोर से, जोर से। हाँ, क्यों मैया, कोई भगवान नाराज हो जाएंगे क्या? भगवान नाराज नहीं होंगे, प्रसन्न होंगे। वाह, श्रवण कुमार की मात्र भक्ति इतनी बड़ी कि युगों युगों के बाद भी श्रवण कुमार जीवित हैं। ये मात्र भक्ति का ही तो बल है।